नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। हम दंगल में बहस करते हैं, मगर अफसोस है कि हमारे माननीय सांसद परिसर में लिटरली दंगल करने लगे हैं। संविधान के 75 बरस पूरे होने पर शुरू हुई विशेष चर्चा की कड़ी में आज सियासत कुछ ऐसी ही हुई है कि हम भारतवासी अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अंबेडकर के अपमान और सम्मान के नाम पर सियासत की रोटी सेक रही पार्टियां आज संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की पर उतर आई। बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके घुटने में चोट आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर गिरा दिया गया। बीजेपी की अनुसूचित जनजाति महिला सांसद ने राहुल के अशोभनीय व्यवहार की शिकायत राज्यसभा चेयरमैन से की है। मामला थाने पुलिस तक पहुंच गया है। राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश से लेकर भारतीय न्याय संहिता की 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दी गई है। कांग्रेस वालों ने अलग से एक और शिकायत दी है और ये सब जिस बाबा साहब अंबेडकर के अपमान, सम्मान और संविधान के नाम पर चल रहा है, उसकी फिक्र ना तो हमारे नेताओं को है और न ही राजनीतिक दलों को। अब यह बहस ही गुंडागर्दी के गुबार में गुम होती दिख रही है कि कौन संविधान का रखवाला है और कौन उसकी धज्जियां उड़ाने वाला है। लेकिन दंगल में यह बहस होगी और आज हम फिर चर्चा करेंगे कि अंबेडकर के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की चिंता करने वाली सियासत के पीछे क्या संविधान के सम्मान की सोच है या भी नहीं। हम चर्चा करेंगे कि क्या संविधान के नाम पर चल रही इस राजनीति के सच का पर्दाफाश होना चाहिए या नहीं। हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के वोट के लिए मौका परस्ती की राजनीति कौन कौन कर रहा है। इन सवालों पर चर्चा से पहले आज संसद परिसर में क्या क्या हुआ है, यह भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। अमित शाह ने सफाई दी है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? भाजपा कहती है कांग्रेस ने अंबेडकर का सम्मान नहीं किया है, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, वगैरह वगैरह। अंबेडकर का अपमान किसने किया? अमित शाह ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने। अंबेडकर को लेकर इतनी राजनीति आखिरकार क्यों हो रही है? इसी पर 5 बजे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिरकार संसद परिसर में क्या क्या हुआ। सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है। चर्चा शुरू हुई थी संविधान, हो गया कोहराम। ऐसा कोहराम के मोहब्बत के मुक्के के सामने ढेर होकर 2 माननीय सांसद आईसीयू में पहुंचे। एक आहत जनजाति महिला सांसद रुआसी हो गई। देश का संविधान, देश की संसद की मर्यादा और देशवासियों की उम्मीदें कितनी आहत है, उसका अंदाजा नहीं। यूं इसे कहते तो लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन हमारे मुल्क के माननीयों ने इसे तकरीबन अखाड़ा बना दिया। एक तरफ नीली वर्दी, नीले चोले, नीली कोट, नीले गमछे के साथ कांग्रेस जयकारे लगा रही थी। दूसरी तरफ तख्तियों में तारीख के काले पन्ने लिए बीजेपी वाले माफीनामे की नारेबाजी। चंद मिनटों तक अपने अपने खेमे में ये होता रहा। फिर शुरू हुआ आमने सामने का दंगल। गुत्थम गुत्था होने में थोड़ी ही कसर कही है, बाकी उसकी हद तक सब कुछ हो चुका था। और फिर जो नजर आया उसमें 69 साल के सांसद ही नहीं, लोकतंत्र, संसद, सियासत, संविधान और सम्मान सब रक्त रंजित हो चुका था। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी लहलुहान, यूपी के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में थे। नागालैंड की अनुसूचित जनजाति महिला सांसद आंसुओं में डूबी हुई चेयरमैन से शिकायत करने पहुंची थी। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। तमाम गवाहों, चश्मदीदों, भागीदारों, दावेदारों के बयानों की
बुनियाद पर जाहिर ये होता है कि सुबह 10 बजे से बीजेपी और कांग्रेस के नेता करीब 70 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 10:30 बजे के बाद कांग्रेस प्रदर्शनकारी अपनी जगह से आगे संसद के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, लेकिन अंदर जाने के रास्ते के बजाय बीजेपी प्रदर्शनकारियों से जा मिले। और फिर इसी में धक्का मुक्की हुई और फिर दावे पर दावे, दावे पर दावे, दावे पर दावे सामने आने लगे। बीजेपी ने कहा राहुल के धक्के से सारंगी जख्मी हुए। राहुल ने कहा बीजेपी के धक्के से घुटने में तकलीफ। बीजेपी ने कहा राहुल के धक्के से मुकेश राजपूत चोटिल हुए। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के धक्के से खरगे गिर गए। बीजेपी ने कहा राहुल महिला सांसद के बेहद करीब जाकर चीखे। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के धक्के से सीपीएम सांसद। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार या तो लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया, होश में नहीं थे। उनकी एमआरआई की जा रही है। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य
अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाए, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है। शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। पहलवान जाएं, गुंडे जाएं, उठा के पटक के फेंकने वाले जाएं। किस दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को ले जा रही है? यह केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। आज हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है। और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। हाँ, देवेंद्र जी। तो अभी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राहुल गांधी का इस पूरे मामले को लेकर आरोप यह है कि अडानी का मुद्दा दरअसल कांग्रेस उठाना चाह रही थी और इससे ध्यान भटकाने के लिए यह पूरा मामला यहां पर उठाया जा रहा है। जिस तरीके से आज संसद में प्रदर्शन हुआ और उसके बाद उनको रोका गया, उनका यह बड़ा हमला है मोदी सरकार पर। उनका कहना है कि असली मुद्दा तो अडानी है और अडानी को बचाने के लिए यह पूरा मामला इस तरीके से उठाया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो जल्दी से सुन लेते हैं और उसके बाद यह चर्चा शुरू करेंगे। जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं।
और राहुल गांधी के इस आरोप पर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। और आरोप हम पे लगा। पीयूष जी। जो आरोप आज बीजेपी राज्यसभा महिला सांसद ने लगाया, उसके बाद कांग्रेस का भी जवाब आया। हिबी एजेंट जो कांग्रेस के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ खड़े थे और जिस तरह की बातें राज्यसभा सांसद द्वारा कही जा रही है वो निराधार है और पूरी तरह से झूठ। भारतीय महिला कभी इस तरह के, और विशेषकर सांसद, आदिवासी सांसद, कभी इस तरह के आरोप, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। अब आप बताइए, लकड़ियां थी हाथों में, लकड़ियां थी क्या किसी के हाथों में? अब लकड़ी कोई नहीं जानते, वो कौन लकड़ी लेके आया था। सारे दृश्य सबने देखे। अब वो असत्य बोल रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आमोद रहे। मारपीट तुम करो, ध्यान हम भटकाएं। मैं तो सीधे ये पूछता हूं कि वहां बीच से गए क्यों, बीच में गए क्यों? हम लोग तो नहीं जाते उनका धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन होता है तो। संजय शर्मा जी। सर मेरा सवाल है, हमारे साथ अनुराग, आपके साथ अनुराग जी भी बैठे हुए हैं, पुलिस पर एफआईआर भी आज करे, पुलिस में शिकायत भी हुई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को आप लोग लोकसभा नेता प्रतिपक्ष से हटाने की मांग करेंगे? जो वैधानिक कार्रवाई है हम केवल उसकी मांग करेंगे। मोहित भट्ट। सर कांग्रेस पार्टी ने भी आज कंप्लेन की है, मल्लिकार्जुन खड़गे में उन्होंने कहा है कि अटैक हुआ था, और उन्होंने ये कहा है कि SC/ST एक्ट जो है वो लगाया जाए एफआईआर में। इस पे क्या कहेंगे? हमारी आदिवासी बहन के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बाद ये झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोमल जी। कि बहनें सुरक्षित रहे, ये सदैव से हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन कोई ये कल्पना नहीं करता था कि संसद में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। अब उस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अरुण जी। शिवराज जी, दोनों भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि गलती एक दूसरे की है, लेकिन जो वीडियो में भी दिख रहा है कि राहुल गांधी सीढ़ी से आ रहे हैं। राहुल गांधी का इसमें ये कहना है कि हम सांसद हैं, अगर संसद के अंदर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हम भी सांसद हैं। इतने दिन तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहा, हम तो बीच में नहीं घुसे, हम तो बगल से निकल गए। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सच बता रहे हैं। अच्छा, ये किसी बुजुर्ग को गिरा देना, उसका सिर फट जाए, किसी की MRI हो, कोई बेहोश हो जाए, ये नॉर्मल धक्का मुक्की है। और वहां पे एक बहन MP, महिला MP वहां पर मौजूद थी, TDP की MP है, और उन्होंने सहारा दिया प्रताप सारंगी जी को, जो बहुत बुजुर्ग है, और आपने सबने देखा है वो कितने, इज क्वाइट अ फ्रेल पर्सन। उन्होंने उनको लिटाया, उनकी भी चुन्नी पे पूरे खून से लिप्त थी उनकी चुन्नी, क्योंकि सारंगी जी को चोट आई थी। उसके बाद कुछ माननीय सांसदों ने राहुल जी को बुलाया कि देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है। तो वो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग, ये कोई तरीका, आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार। तो जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है, ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिले। मैं समझता हूं ये इतना घिनौना हरकत है, ग्रीवियसली हर्ट करने की जो उन्होंने
कोशिश की है प्रताप सारंगी जी को, जिस प्रकार से धक्का मार के अंदर घुस के सभी को उन्होंने अटैक किया है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने पश्चाताप दिखाना चाहिए, बजाय के टीवी पे आके सीना जोरी करें। मैं तो स्वयं सारंगी जी को देखने गया, मुकेश राजपूत जी को देखने गया, और मैंने बताया मुकेश राजपूत जी होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई हो रही है। अब ये साधारण धक्का मुक्की इसको कहेंगे क्या? मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। अंतिम प्रश्न अनामिका जी। हमारा केवल इतना कहना है कि उन्होंने जो किया वो सबने देखा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास नहीं गए थे। हमारे सांसद जहां विरोध प्रकट कर रहे थे उनके बीच में जाके वो घुसे। सारी चीजें साफ है, सच्चाई साफ नजर आ रही है, और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करने का भी कोई अधिकार नहीं है, और इस पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ में प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद जुड़ चुकी है, उसके साथ साथ अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में है, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और उसके साथ साथ आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं प्रकाश अंबेडकर के पास, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है और उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते भी है। उनसे दो सवाल हम करना चाहते हैं कि अमित शाह, डॉक्टर अंबेडकर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दरअसल सफाई दी है अंबेडकर जी कि उनका बयान जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपका क्या कह रहा है? आपने भी वो बयान सुना है, आपने भी वो भाषण सुना होगा, आपका क्या कहना है उस बयान को लेकर? देखिए, जो सोशल मीडिया पे अमित शाह का बयान जो है उसमें कहीं भी तोड़ मरोड़ की बात मुझे दिखाई नहीं देती है। वो सीधा कहते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, आप क्यों कह रहे हो? आप अगर भगवान भगवान कहेंगे तो 7 पीढ़ियां आपकी स्वर्ग में जाएगी। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई तोड़ मरोड़ की बात है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, सीधी बात है उसमें। और अमित शाह अगर कह रहे हैं कि उनका बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, तो उनका असली बयान क्या है वो प्ले करे, ताकि लोगों कंपेयर कर सके कि जो सोशल मीडिया पर है और वो जो लोगों के सामने ले आना चाहते हैं उसमें कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है, या वही बयान है। ये मेरे ख्याल से लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया की बात है, वो मैं कहूं कि वहां पर कोई तोड़ मोड़ की बात नहीं है। उनका सीधा सीधा बयान है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये कहने के बजाय आप भगवान भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अंबेडकर जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमित शाह ने भी कल कहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि दरअसल कांग्रेस ने ही अंबेडकर का सम्मान नहीं किया है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया, उनकी तस्वीर नहीं लगाई थी संसद में। कई मुद्दों पर नेहरू ने जिस तरीके से उनको रोका नहीं, उनको हराया गया लोकसभा चुनाव में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, जो भाजपा का आरोप है? देखिए, अभी जो है वो कांग्रेस लीडरशिप बहुत वीक है। कांग्रेस लीडरशिप भी बाबा साहब को मानती नहीं है, ये भी परिस्थिति है। लेकिन आरएसएस, हिंदू महासभा और साधु संतों का जो ऑर्गेनाइजेशन इनका था, बाबा साहब जब जीवित थे तब उन्होंने भी बाबा साहब का विरोध किया है, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहना बीजेपी से कि भैया कांग्रेस विरोधी है, मैं ये कहूंगा दोनों भी बाबा साहब के विचारों के विरोधी है। तो डॉक्टर अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि भाई दोनों ही इसी तरीके से बयानबाजी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ
अब संसद की लड़ाई सड़क पर उतर के आ गई है। यहां पर मुंबई में जो मुंबई कांग्रेस का दफ्तर है उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया है। उनके दफ्तर में घुसकर उग्र प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि मुंबई में मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है। कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी यूथ विंग के नेता जो है तेजिंदर सिंह तिवाना, उन्होंने यह प्रदर्शन किया हुआ है। उनको रोकने की कोशिश की गई, वहां पर स्याही फेंकी गई है मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर और यह प्रदर्शन वहां पर किया गया। जो संसद में आज हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया राहुल गांधी पर, उसके खिलाफ बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ में मुस्तफा शेख जुड़ रहे हैं मुंबई से। मुस्तफा, दरअसल क्या हो गया, यह प्रदर्शन किस चीज को लेकर हो रहा था? प्रवीण मुंडे डीसीपी थे, आप कह सकते हैं, जो अभी गुजरे हैं। ये देखिए, हम आपको दृश्य लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुंबई ऑफिस के बाहर का ये माना जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो मुद्दा पार्लियामेंट में गरमाया हुआ है उसको लेकर के मामला है। इसमें जो बीजेवाईएम का पोस्टर हमारे हाथ में लग पाया है, भारतीय युवा मोर्चा का पोस्टर है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मानित भाजपा मैदान में, भाजपा सम्मान में बाबा साहब अम्बेडकर के मैदान में, ऐसा ये पोस्टर बनाया गया है। लेकिन आप इस मुंबई ऑफिस के बाहर के दृश्य देखेंगे तो पूरी दरवाजा जो है ये मुंबई ऑफिस के बाहर कांग्रेस का तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये दरवाजे पे जो है डैमेज है, उसके साथ साथ जो नेता है उनके चेहरों पर इंक है। तेजिंदर तिवाना दिख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सदन की लड़ाई अब सड़क पर उतर के आ गई है। यहाँ पर मुंबई के कांग्रेस के दफ्तर पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से देखेंगे कि अभी ये मामला रुकने से दूर चला जाएगा? वहां पर राहुल गांधी पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, आपके जो सांसद हैं उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, आज संसद में जो घटनाक्रम हुई उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, सारे लोग जो सामने थे उनको साफ दिखाई पड़ रहा था हमारा प्रदर्शन मकर द्वार पे चल रहा था। पिछले भी दिनों में, कल, उससे पहले कल कांग्रेस का प्रदर्शन था। हम लोगों को जाना था, हम किनारे वाले रास्ते से गए, अन्यथा बगल में एक रैंप भी बना हुआ है, उससे गए। हमने तो किसी प्रकार का उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं किया। कांग्रेस का प्रदर्शन आज कांग्रेस कार्यालय पे चल रहा था, वो वहां से आए, सबने देखा। और जब सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आपको अंदर जाना है तो आप, क्योंकि आप तो प्रदर्शन करके आ चुके हैं, उनका प्रदर्शन स्थल दूसरा था, हमारा प्रदर्शन स्थल दूसरा था, वो अपने प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शन करके आए और सीधे भीड़ में जाके घुस गए। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कौन अव्यवस्था उत्पन्न करने की नीयत से आया। और राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष है, भाई बहुत सीनियर प्रियंका चतुर्वेदी, उनको तो इंडिया अलायंस के लोग जानबूझकर गए मकर द्वार से। साहिल जी, नहीं साहिल जी, एक तो मैं आपत्ति जताना चाहूंगी। 26 मिनट से हम इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से 25 मिनट की आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की काटी है, जिसमें जो राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है प्रियंका जी, हमने वही वो दोहरा रहे हैं। नहीं, एक सेकेंड, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं कट किया था। मैं 3 बजे से आपका चैनल देख रही हूँ, सो प्लीज आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी कि 26 मिनट से हम सब बैठे हैं, तो शुरुआत उन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया, हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए, चलिए। मैं मुद्दे पे नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपने हमारा 26 मिनट टाइम वेस्ट किया है। आई एम सॉरी टू से दैट साहिल। चलिए बोलिए। पिछले 26 मिनट से हमने सब सुना, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वहां पे डंडे कैसे आए। आपके खुद के वीडियो में दिख रहे हैं कि जो भी बैनर्स आए थे उसमें इतने मोटे मोटे डंडे भारतीय जनता पार्टी के सारे बीजेपी एमपीज लेकर घूम रहे थे। हम लोग तो सिर्फ पोस्टर्स हमारे हाथ में थे, इनके हाथ में डंडे वाले पोस्टर्स थे। और बकायदा जब प्रियंका गांधी जी को के साथ धक्का मुक्की हुई, खरगे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई, खरगे जी जमीन पर बैठ गए थे, मैं वहां पे विटनेस हूं, मैंने देखा है। वहां पे बीजेपी महिला सांसद आकर जोर जोर से नारेबाजी कर उनकी तरफ वो डंडी वाला पोस्टर दिखाकर नारेबाजी कर रही थी। फिर प्रियंका गांधी जी ने भी जम के नारेबाजी की। ये जो अब एक नई कहानी निकल कर आ रही है कि किसी ने धक्का दिया और राहुल गांधी जी ने ये किया, फिर एक महिला आकर सांसद कह रही है कि उनके साथ ये सब हुआ। सीसीटीवी आप रिलीज कर दीजिए ना, पर सीसीटीवी ये सब रिलीज करने से पहले एक ही सवाल है, अमित शाह माफी कब मांगेंगे अंबेडकर जी के खिलाफ जो बात कही है उन्हें, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुंबई में जाकर दूसरी पार्टियों का ऑफिस तोड़ रहे हैं आप। कैसे अराजक तत्व हैं ये लोग, और अराजकता से चलते आए हैं।
इनको विश्वास, इनको इस चीज में फेथ नहीं है कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, संविधान कैसे चलता है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। इस तरीके का हंगामा संसद परिसर में करते हैं। और एक और लास्ट चीज बताऊं, 10 बजे इनकी प्रोटेस्ट होने वाला था, 10 बजे सवेरे, हम लोग का 10:30 पे होने वाला था। ये आप जान के वहां पर इंतजार करते रहे कि जैसे ही विपक्ष के लोग आएंगे ये एक इस तरीके का फेस ऑफ वाला माहौल बनाएंगे जहां पे इस तरीके की घटनाएं सामने आए और दिखाएं कि अरे देखिए हम तो सब विक्टिम्स हैं। ये लोग विक्टिम्स हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, और ये लोग आकर डिफेंड कर रहे हैं उसको। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद में ये सारी चीजें देखने को मिली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी से भागने के काम कर रही है। आप जानबूझकर ध्यान भटका रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सीधा आरोप है विपक्ष का। देखिए, सीधे दिखाई पड़ा, उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनका प्रदर्शन 10:30 बजे था, तो वो सीधे आकर अंदर जाने की बजाय हमारे प्रदर्शन करते हुए सांसदों के बीच में क्यों घुसे। दूसरी बात, चलिए सदन के बाहर, सदन के अंदर तो सबने देखा है। अभी शिवराज जी क्या बोल रहे थे कि लोकसभा के सभापति की पीठ के ऊपर चढ़ गए। राज्यसभा में हरिवंश जी का 1.5 साल पहले का लिखित में बयान है कि हिंसक हमला, माइक तोड़े गए, मैं था उस समय, उठा के फेंकी गई किताबें, यहां रूल बुक फेंकी गई, टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया गया। ये तो बाहर भी दिखा, अंदर भी दिखा। दूसरा जो प्रियंका जी ने कहा, मैं दर्शकों से कहूंगा एक एक चीज देखिएगा। हमारे हाथ में जो जो प्लेकार्ड्स हैं, हर प्लेकार्ड में कोई ना कोई फैक्ट है। कोई फैक्ट है जिसमें नेहरू जी एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें कि वो अंबेडकर जी की पराजय का डंडे भी थे आपके प्लेकार्ड के साथ। जनवरी 1952 का पत्र। हमारा दूसरा फैक्ट है जिसमें वो, इनके में कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ बस इन दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है, किसके पास तथ्य था और किसके पास तथ्य नहीं था, बहुत साफ दिखाई पड़ता है। कल इनका प्रदर्शन चल रहा था तो हम लोग करेंगे, अरे एक देश के होम मिनिस्टर को बचाने के लिए, वाह भाई वाह, ईगो को संभालते वाह भाई वाह, गजब है। इस तरीके का माहौल बना रहे हैं संसद में आप लोग इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सारी दुनिया ने देखा है कि ये अपने कांग्रेस कार्यालय से चलते हुए हमारे प्रदर्शन कर रहे सांसदों के बीच में चले आए। जब सुरक्षा बलों ने कहा कि महिला सांसदों को आगे रखते हो, जब आप और मैं एक और बात बता दूं, सांसदों को आगे रखते हो। अभय दुबे भी हाथ उठा रहे हैं। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा भाई अभय दुबे जी की भी सुन लेते हैं। अभय दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने शिकायत दर्ज की है। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी ने 115 धारा के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, उसके साथ 109 धारा के तहत हत्या का प्रयास, संगीन आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी अब इस पूरे मामले को लेकर? क्या आप चाहते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज है, बाकी सारा फुटेज हो, वो रिलीज किया जाए संसद की तरफ से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? साहिल जी, अगर 15 सेकंड का आपका वो फुटेज जो आपने दोपहर को चलाया था आज चला देंगे ना सारंगी जी का, तो इसी हमारे शो में इस पूरी कथा का पटाक्षेप हो जाएगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी 14 दिन से इस प्रजातंत्र को रक्त रंजित किए हुए है, लहूलुहान किए हुए, और आज बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। खुद शिवराज जी ने स्वीकार लिया कि सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि किनारे से निकल जाइए। इसका अर्थ था कि ये दरवाजा घेर कर बैठे थे, घुसने नहीं देना चाहते थे। क्या चिंता सता रही इनको? क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका ने इंडाइटमेंट में साफ लिख दिया कि अडानी के भतीजे को पकड़कर उससे जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं उसमें पुख्ता प्रमाण हैं। और उस पर पर्दा डालने के लिए हमारे गृह मंत्री जी ने इतना अपमानजनक बाबा साहब अंबेडकर के लिए कहा। और अंबेडकर जी का 25 नवंबर 1949 का भाषण सुनिए सदन में, संविधान सभा में। उन्होंने 3 चिंताएं व्यक्त की थी भारत के लिए। उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर देंगे, लेकिन क्या हम अपनी स्वतंत्रता बचा पाएंगे? अगर किसी अधिनायकवादी के चरणों में हमने अपनी सारी शक्तियां रख दी तो यह स्वतंत्रता नहीं बच पाएगी जो आज होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी चिंता उन्होंने व्यक्त की कि अगर कोई राजनीतिक दल भविष्य के भारत में धर्म से को ऊपर रख देगा देश से, तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। और तीसरी, ऐसा लगता है अडानी जी के लिए उन्होंने कही कि व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों की द्वारा सरकार अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए चलने लगी तो हम फिर स्वतंत्रता खो देंगे। तो आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए। मैं चुनौती देता हूं, आप चलाइए। सारंगी जी ने खुद कहा कि कोई सांसद उन पर गिर गया और वो चोटिल हो गए। तब पत्रकारों ने राहुल गांधी जी का नाम जान करके पूछा, जो बाइट आपने चलाई है। शर्मसार कर देने वाली बात है। हमने नहीं देखा संसद में
3 काले कानून क्या बेहतर होगा कि कि संसद की तरफ से सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जाए? ये 10 साल से यही खेल खेल रहे हैं देश के साथ। सबके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा, ये बहस का कोई मतलब नहीं रहेगा। सीधे सीधे सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जाए, सबको पता चल जाएगा कि दरअसल क्या हुआ है वहां पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहिल जी। जो अभय जी ने कहा उनकी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। जो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने ये कहा था कि कोई आकर अगर अधिनायकवादी शक्तियां कर लेंगी, तो वो कर चुकी भाई। 76 में याद नहीं है, यही तो हुआ था, और केवल कुर्सी बचाने के लिए हुआ था। दूसरा उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा धर्म संविधान से ऊपर हो जाएगा, तो महोदय भूल गए 1986 शाहबानो केस, जो मैंने चैलेंज करके कहा है। सुप्रीम कोर्ट को ने शरिया के एक प्रावधान के खिलाफ जजमेंट दिया और राजीव गांधी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है 10 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इन्होंने शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता दी है। यहां पर मामला मनुस्मृति नहीं, यह शरिया स्क्रिप्ट का है। मैंने 10 उदाहरण दिए थे जो बिल्कुल इन्होंने सही कहा, धर्म से ऊपर। ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, 4 बीबी, बच्चों से विवाह करना, वक्फ बोर्ड, और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शरिया इज ओवर एंड अबव द सुप्रीम कोर्ट। ये करके दिखा चुके हैं मेरे भाई। सर आज की स्थिति पर भी बात कर लेते हैं ना, गंभीरता से बोलना चाहिए। अब आप दूसरा मामला जो, हाँ तो आवाज की बात पे आ रहे हैं ना। अब आपने जो बात कही सीसीटीवी फुटेज के बारे में, जब जांच होगा तो वो सारे तथ्य सामने आएंगे। निश्चित रूप से वो जांच लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय होगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे। पर आज ये तो सबने देखा ना, कौन चलता हुआ आके भीड़ में घुसा था। ये कह रहे रास्ता रोक के बैठे थे, तो अभय जी से पूछता हूं, कल आप लोग रास्ता रोक के बैठे थे कि नहीं? हम लोग किनारे से जा रहे थे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। हमने तो नहीं अभय दुबे जी जवाब दीजिए। हम नहीं, इसी बीच में से जाएंगे। और उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी भी बोलेगी क्योंकि वो भी वहां पर थी। अभय दुबे जी बताइए। साहिल जी, एक नियोजित षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया, ताकि जो गृह मंत्री जी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, हम तो कह रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा कि क्षमा याचना की बात हम कहते थे बर्खास्त करो, प्रधानमंत्री जी उनके समर्थन में एक के बाद एक ट्वीट करते हैं। अरे ये अडानी 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 करने वाले लोग हैं। ये अंबेडकर 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 पसंद नहीं करेंगे साहिल जी। हम तो खुलकर चुनौती देते हैं कि बता दीजिए फुटेज। ये हम पर एक घृणित षड्यंत्र और किया। सदन में कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी जी नोट का बंडल उनकी चेयर पे, हमने कहा सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए, किया आज तक इन्होंने नहीं। इनके दामन पर इतने दाग हैं कि अगर वो जारी कर देंगे तो सारी कहानी का पटाक्षेप हो जाएगा। क्या करना चाहते हैं आप सुधांशु जी? प्रियंका चतुर्वेदी क्यों चर्चा से भागते हैं? बात करिए ना, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है और वो अमेरिका में अदालत में इंडाइटमेंट हुआ, भारत में आप केस संज्ञान भी नहीं लेना चाहते। राजनाथ सिंह मिलने गए थे, घायल सांसद के लिए को मिलने के लिए गए थे। सुन लेते हैं क्या बोला है, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी के पास चलेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। संसद भवन में आपने सालों से देखा इस तरीके का कई बार प्रोटेस्ट होते रहे। अभी हाँ पिछले कई दिनों से मैंने आज तक, जहां तक मैं लगभग 30-32 वर्षों से भारत की संसद में हूं, लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घटित नहीं हुई है। जितनी भी अधिक इसकी निंदा की जाए वह कम है। सर खड़गे जी लोग कह रहे हैं कि इस हमारे ऊपर चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आप जो जंतर मंतर पर होता है वो सदन के भीतर होता रहेगा, सदन की इसमें होता रहेगा? राजनाथ सिंह निंदा कर रहे हैं, बोलिए। मैं वो देखिए, राजनाथ सिंह जी हर चीज की निंदा करते हैं, पर राजनाथ सिंह जी खुद ये टटोल नहीं रहे हैं कि, और ये खुद बता नहीं रहे हैं कि क्या वो उनकी जो स्टेटमेंट है, 12 सेकंड का स्टेटमेंट है अमित शाह का, क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं? वो 12 सेकंड का जो पूरा उनका स्टेटमेंट है अमित शाह का, वो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उजागर करता है कि इनके मन में, इनके दिल में जो अम्बेडकर जी के लिए भाव था वो उनकी जुबान पे निकल आया और वो उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अब रही बात कि हम लोग जाते हैं, हमारे प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, पर आपने कभी एक भी बार इस तरीके का माहौल देखा कि हम इनके सांसदों को जाने नहीं दे रहे हैं? आज हमें रोका गया, हम जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, हमें बाकायदा रोका गया, हेकलिंग हुई है, हमारे मुंह पे पोस्टर डालने की कोशिश की है, क्या हमें तंग करने की कोशिश की है, इतनी बदतमीजी से बिहेवियर हुआ है। आकर मुझे आखिर में आशुतोष, खुद का उदाहरण देती, कभी आपने इस तरीके की संसद देखी है क्या? वेस्ट बंगाल से इनके एमपी आए साहिल जी,
साहिल, मैं राजनाथ जी की बहुत इज्जत करता हूं और उनको मैं कम से कम पिछले 20-25 साल से जानता हूं। जो बात उन्होंने कही है वो बहुत गंभीरता से उसको देखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और किसी का नाम नहीं लिया, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। दूसरी बात यह है कि किसने धक्का मारा, किसने नहीं धक्का मारा, सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और अगर अभी तक तो सीसीटीवी फुटेज आ जाता, लेकिन अभी तक नहीं आया, ये अपने आप एक रहस्य का विषय है। चलिए, आज थोड़ी समय की कमी है क्योंकि दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद में जो हुआ उसको लेकर हो रही थी, लेकिन आखिरकार जिसका कोट किया गया है 24 नवंबर को 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने ग्रामर ऑफ अनार्की के नाम पर एक स्पीच दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद, रिपब्लिक बनने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हम हमारे पुराने लोगों पर दोष नहीं मढ़ सकते। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। और आज जो संसद में हुआ है उसके बाद उन्होंने जो 75 साल पहले कहा था वो बात कितनी सच थी, ये आज खुलकर सामने आ रहा है। तो क्या इससे कोई सीख लेगा? यही सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मसले पर रहेगा।